मल्टीपल लेयर यहाँ पे हमारे पास ग्रेन्युलोसा सेल्स की क्रिएट हो गई है, तब इसे डिपोजिशन होता है, तब इसमें सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट कैसे हो जाती है? कुछ सेल्स जो है वो इस ओवम के अटैच रह जाएगी चारों तरफ, और कुछ सेल्स जो है वो इससे थोड़ी दूर अटैच होगी, फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में सेल डिफ्रेंशिएट हो गई, तो अंदर वाली सेल्स जो होगी ये थीका, इंटरना, और जो बाहर वाली होगी इसे बुलाएंगे थीका, एंड्रम। इधर से थीका, इधर थीका प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट हो गई। ये जो इसमें ओवम है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, फॉलिकुलर लेयर्स जितनी भी है सेल्स की वो यहीं रह जाएगी। अब ये ओवम यहाँ से रिलीज होके ओवरी से पूरा फेलोपियन, ओवरी में हमारे हर मंथ एक एग रिलीज होता है। सो दिस इज एन ओवरी। अब इस ओवरी में क्या है, सबसे पहले हमारे पास था एक इमेच्योर एग। ठीक है, इस एग में हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस ओवरी के चारों तरफ एक सेल्यूलर लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। इस सेल्यूलर लेयर को क्या बुलाते हैं? ग्रेन्युलोसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेन्युलोसा की जो सेल्स है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। अब इस पर जब ये ग्रेन्युलोसा की सेल्स डिपॉजिट होने लग जाती है तब इसे बुला देंगे प्राइमरी, होने लग जाएगी तब इसे बुलाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा कि धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये जो बीच में एग है इसके ऊपर पहले एक सिंगल लेयर थी ग्रेन्युलोसा सेल्स की, अब मल्टीपल लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो मल्टीपल लेयर यहाँ पे हमारे पास ग्रेन्युलोसा सेल्स की क्रिएट हो गई है, तब इसे बुला देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में और चेंजेस होते हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल में जब और चेंजेस होंगे तो इसमें और ज़्यादा सेल्यूलर डिपोजिशन हो जाएगा। जब यहाँ पर ये सेल्यूलर डिपोजिशन होता है तब इसमें सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट कैसे हो जाती है? कुछ सेल्स जो है वो इस ओवम के अटैच रह जाएगी चारों तरफ, और कुछ सेल्स जो है वो इससे थोड़ी दूर अटैच होगी। ठीक है, अब ये जो दो लेयर बन जाती है, इसमें जो अंदर वाली लेयर है इसे बुलाएंगे थीका। जो सेल्यूलर लेयर हमारे पास में डिपॉजिट हो गई है इसे बुला देंगे थीका, और ये हमारे पास में क्या हो गया, टर्शियरी फॉलिकल। अब इस टर्शियरी फॉलिकल के बाद वापस यहाँ पर इसी तरह से और डिवीजन होगा। ठीक है, तो और डिवीजन हमारे पास में जब क्रिएट होगा तो क्या होगा कि ये हमारे पास अंदर वाली लेयर हो गई सेल्स की, और ये बाहर वाली लेयर हो गई सेल की। इसको क्या बुलाते हैं? इस एरिया को बुलाते हैं एंट्रम, और इस फ्लूइड को बुलाते हैं एंट्रल फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में सेल डिफ्रेंशिएट हो गई, तो अंदर वाली सेल्स जो होगी से कह देंगे थीका, इंटरना, और जो बाहर वाली होगी इसे बुलाएंगे थीका एक्सटर्ना। ठीक है, दो सेल्स हमारे पास फॉर्म हो गई, एक होगी थीका इंटरना और एक हो गई थीका एक्सटर्ना। बीच में जो फ्लूइड हो गया उसे बुला दिया एंट्रल फ्लूइड, और उस स्पेस को बुला दिया एंड्रम। इधर थी थीका, इधर थीका प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएट हो गई है फ्लूइड फिल होने के बाद। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल के बाद में ये जो सबसे मैच्योर फॉलिकल बना है, इस फॉलिकल को बुलाते हैं मैच्योर, इसे बुलाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो चार फॉलिकल हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बाद में क्या होता है कि ये जो इसमें ओवम है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, फॉलिकुलर लेयर्स जितनी भी है सेल्स की वो यहीं रह जाएगी, और ये जो ओवम है ये इसमें से रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये ओवम यहाँ से रिलीज होके ओवरी से पूरा फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करके यूट्रस के यहाँ पर आएगा। अब इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी इन सारी चीज़ों की? तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस तरह से जो ग्रैन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें आता है एफएसएच। एफएसएच क्या होता है कि एफएसएच जो है वो हमारे पास में पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी से जब एफएसएच रिलीज होता है
तो ये जो सेल्स होती है इनके ऊपर एफएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं, तो एफएसएच आकर यहाँ पर बाइंड होगा और एफएसएच के यहाँ पर बाइंड होने से यहाँ पर रिलीज होता है इस्ट्रोजन। तो जब तक कि ग्रैन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना, तब तक बॉडी में इस्ट्रोजन का अमाउंट फीमेल की बॉडी में ज्यादा रहता है। ओके, तब तक क्या है, यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स पूरा या ग्राफियन फॉलिकल बना, तब तक यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट पे चला जाता है। अब जैसे ही यहाँ से ये ओवम रिलीज हुआ, फिर ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचा, इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को बुला देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बुलाते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इतनी देर ये सेल्स एफएसएच की वजह से जो बना रही थी, एस्ट्रोजन बना रही थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि एफएसएच जो है वो अचानक कम हो जाता है, क्योंकि अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है ना। एफएसएच तो डेवलपमेंट के लिए आ रहा था, रिसेप्टर्स थे, अब डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सेल्स का, तो अब यहाँ पर एलएच का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। एलएच के अमाउंट की वजह से ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका फॉर्मेशन करता है, कौन सा हार्मोन बना रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम के बाद में। ये तो पूरा हमने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि ओवरी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ पर किस किस तरह से जो है उस ओवम का डेवलपमेंट होगा। अभी हम टॉपिक पे किस पे थे, oogenesis पे। तो oogenesis के बारे में अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि देखो पहले जो था यहाँ पे इमेच्योर, हमारे पास में oocyte है, इमेच्योर है, इमेच्योर oogonia बुला सकते हैं, जर्म सेल बुला सकते हैं। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के वक्त क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन जाता है। प्राइमरी oocyte जब बनेगा तो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 पे, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में उसका डिवीजन और होना है, तो जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का, तब यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद में प्राइमरी oocyte बनेगा और एक बनेगी पोलार बॉडी, और इस पोलार बॉडी को बुलाते हैं फर्स्ट पोलार बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलार बॉडी बन गया और प्राइमरी oocyte बन गया। अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो यूट्रस के यहाँ जाएगा। अब यूट्रस के यहाँ जाने पर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी oocyte बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये दिस वाज इम्पोर्टेंट टू नो। अभी हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, व्हाट इज थीका इंटरना, व्हाट इज थीका एक्सटर्ना, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली। अब इस चीज़ को अगर हम हमारे एनसीईआरटी